दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी काम से बचने के लिए भागकर मायके क्यों आ जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। श्रुति, तुम्हारी माँ अकेले परेशान हो जाती है। अब इस उम्र में इतना काम उसके वंश का नहीं है। तुम अपने बच्चों को भी माँ के सहारे छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती हो। तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे वह नहीं संभाल सकती। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है उसके घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है। जरा देर ज्यादा खड़ी रहती है तो रात में सो नहीं पाती। कमलनाथ जी ने अपनी बेटी श्रुति को कमरे में आराम से सोफे पर टेक लगाकर आंख बंद कर आराम करते देखा तो रहा नहीं गया और बोल दिए, पापा मैं मायके आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। वो माँ है, अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती। वैसे भी माँ का काम हमेशा से ही अपने आप करती है। श्रुति ने लापरवाही से जवाब दिया। कमलनाथ जी को श्रुति से कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि वो हमेशा से इस स्वार्थी स्वभाव की थी। माँ से काम की उम्मीद रखती लेकिन खुद कभी उनकी कोई मदद नहीं करती। वो हमेशा अपनी पत्नी सुनीना को समझाते रहते कि श्रुति से भी थोड़े बहुत काम करवाया करो तो तुम्हें भी आराम मिले। सब काम अकेले ही करती रहती हो, परेशान हो जाती हो। इसी बहाने सीख भी लेगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। घर के काम सभी को आने चाहिए। अरे क्या करना है जी, अभी यहाँ है तो रह ले अपनी मर्जी से, बाकी ससुराल जाकर तो सुलह सौका तो संभालना ही है। श्रुति को कमलनाथ जी की नाराजगी से बचाने के लिए कह तो देती लेकिन उन्हें पता था अगर वह श्रुति से कुछ भी कहेगी तो वह सुनने वाली नहीं, उल्टे उन्हें ही सुनाएगी। कमलनाथ जी और सुनीना जी एक बेटे संजल और एक बेटी श्रुति के माता पिता हैं। दोनों बच्चे हमेशा से बाहर रहकर पढ़े लिखे वहाँ हॉस्टल में तो हर काम खुद ही करते लेकिन घर आते ही एक काम को भी हाथ नहीं लगाते। बेटा संजल तो फिर भी माँ की तकलीफ समझकर काम कर लेता लेकिन बेटी श्रुति वह किसी के कुछ भी करने से माँ की तकलीफ नहीं समझती। बस अपने कमरे में पड़ी म्यूजिक सुनना, घूमने फिरना, मौज मस्ती करना, यह सब उसकी आदतों में शुमार था। कोई कुछ कहता तो उसका यही ही जवाब होता, सबकी माएँ करती हैं, आप कोई अनोखा नहीं करती हैं अपने बच्चों के लिए। और वह भी सुना सुना कर तो सुनीना जी कुछ नहीं कहती। जैसे भी होता ये सोच कर खुद ही कर लेती, ससुराल जाकर खुद ही सुधर जाएगी, मेरे पास कितने दिन रहना है। लेकिन कमलनाथ जी उसे टोकते रहते। वो शादी से पहले जैसी थी, शादी के बाद तो और भी ज्यादा आलसी हो गई। ससुराल में भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। जिम्मेदारियों से बचने के लिए जब जी साई बच्चों को लेकर चली आती, बच्चों को माँ के भरोसे छोड़कर उसकी मौज मस्ती चालू रहती। जरा सी भी माँ को परेशान देखती तो क्या माँ मैं ससुराल से थक हार कर यहाँ काम आराम करने आती और आप अपना रोना लेकर बैठी रहती हो। सब लड़कियों की माएँ पल के बिछाई बैठी रहती हैं। कमलनाथ जी का बेटा बहू दूसरे शहर में थे लेकिन तीज त्योहार आते रहते। उनकी बहू जब भी आती तो सास को आराम करने के लिए कहती रहती। इस बार श्रुति दीपावली के त्योहार पर अपने बच्चों के साथ मायके आ गई, तभी उसके भाई भाभी भी आ गए। भाभी सभी ने उसे देखते ही कहा, जीजी आप दीपावली पर यहाँ आ गई और जीजाजी और आपकी सासू माँ इतने बड़े त्योहार पर वहाँ घर में अकेले हैं। तीज त्योहार पर तो घर परिवार के सभी सदस्य साथ में हो तो तभी अच्छा लगता है। मुझे अपने मायके आने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा पूरा हक है। जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक मुझे
यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। श्रुति ने अड़कते हुए सभी से कहा, सभी ने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा, सिर्फ तुम अपनी जिम्मेदारियां समझाई हैं। ये लोग बाहर से त्योहार मनाने हमारे पास आए और तुम अपने घर को त्योहार छोड़कर, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर माई आई हो। माता पिता से इतना ही प्यार है तो अपनी माँ का दर्द क्यों नहीं समझती? अब इस उम्र में उन्हें भी आराम चाहिए, तुम बेटी होकर भी उनका दर्द नहीं समझती। लोग तो कहते हैं बेटियां माँ का दर्द बखूबी समझती हैं। तुम्हारी माँ कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है वह कितना परेशान हो जाती हैं। ये तुम्हारा घर हमेशा रहेगा, लेकिन इसी तरह तुम सबकी तकलीफों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती रही तो हमारे ना रहने पर तुम्हारा मायका जरूर खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी ने बड़े ही दुखी स्वर में श्रुति को समझाते हुए कहा। श्रुति कमलनाथ जी की बातें सुनकर सोचने पर विवश हो गई कि सच में वह कितनी स्वार्थी हो गई कि कभी अपनी माँ का ही दर्द नहीं समझ सकी। माँ का फर्ज है अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखना, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं है अपने माता पिता के दुख दर्द को समझकर उनका हाथ बटाना? उसने कमलनाथ जी के कहा, आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहती हूँ पापा, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको और माँ को परेशान नहीं करूँगी। आपने और भाभी ने सच ही कहा कि मुझे अपने घर का त्योहार छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हमेशा काम के बसने के लिए यहाँ भाग आती हूँ और माँ को परेशान करती हूँ। इतना कहकर श्रुति वापस जाने की तैयारी करने लगी और इस बार उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई उसके व्यवहार से अजीज आ चुका था।